ॐ विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 5 नंबर पृष्ठ पर सिद्धांती ने अब अनुमान किया मंगलम कर्तव्यम, टीका में 5वीं पंक्ति, मंगलम कर्तव्यम समाप्ति फलकत्वात् इति अनुमानम अपि प्रमाणम बोध्यम। ये अनुमान भी प्रमाण है, जैसे श्रुति प्रमाण है ऐसे ये अनुमान भी प्रमाण है कि मंगलाचरण करना चाहिए। ऐसे तो इसमें क्या समझना है कि जैसे वेद है, वेद में किसी को प्रमाण बुद्धि है, लेकिन मंगलाचरण करना कि नहीं इस विषय में शंका है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे वेद में आपको आस्तिक्य बुद्धि है, विधेयत्व है, इसी प्रकार मंगलाचरण में भी आस्तिक्य बुद्धि और विधेयत्व हो। अब वो आगे की पंक्ति से वो स्पष्ट करते हैं। श्रुतेर विधेय कोट्यंतर भावेणापि विधेयत्वम अभ्युपगम्य अनुमानम दर्शयति तथा ही श्रुते ही विधेय कोटि अंतर्भावेण अपि, श्रुति मतलब वेद, वेद जो है वो विधेय कोटि के अंतर्भाव में है। तो यहाँ विधेयत्वम अभ्युपगम्य, एक है विधेय कोटि और एक है विधेय। जैसे दृष्टांत देता हूं, पर्वतो वन्यमान, इसमें पक्ष क्या है? पर्वत। अगर कोई कहेगा कि प्रकोष्ठम वन्यमान धूमात, तो हम कहेंगे कि प्रकोष्ठ जो है वो भी पक्ष कोटि में रहेगा, क्योंकि वहां भी धूम से वन्य की सिद्धि आप करना चाहते हो, पर्वत में भी हम धूम से वन्य की सिद्धि करते हो, उसके बराबर है, वो पक्ष कोटि में रहेगा। लेकिन पक्षता अवच्छेदक जो है, पर्वतो वन्यमान में पक्षता अवच्छेदक क्या रहेगा? पर्वतत्व। और प्रकोष्ठम वन्यमान, उसमें पक्षता अवच्छेदक प्रकोष्ठत्व रहेगा, वो अन्य हो जाएगा। लेकिन वो रहेगा पक्ष कोटि में, क्योंकि वो पक्ष तुल्य है, पक्ष सदृश ही है, ये समझना है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? श्रुते है विधेय कोटि अंतर्भावेण भी, श्रुति जो है वो विधेय कोटि में ही रहेगी। जैसे मंगलम का विधान यहाँ चल रहा है प्रश्न, श्रुति भी विधेय है, श्रुति तो है ही विधेय। विधेयत्वम अभ्युपगम्य अनुमानम दर्शयति। अभी विधेयत्व का स्वीकार करके, श्रुति में विधेयत्व है उसका स्वीकार करके मंगलम के लिए अनुमान करते हैं। देखो मूल में तथा ही मंगलम वेद बोधित कर्तव्यताकम, मूल में मतलब दीपिका में है, मंगलम वेद बोधित कर्तव्यताकम अलौकिक अविगित शिष्टाचार विषयत्वात् दर्शादिवत। दर्श मतलब दर्श पूर्णमास है,
दर्श पूर्ण मास दृष्टांत लेके उसमें वेद बोधित कर्तव्यता है। दर्शादि दृष्टांत में साध्य भी रहेगा, हेतु भी रहेगा। हेतु क्या है? अलौकिक अविगीत शिष्टाचार विषयत्वम। दर्श पूर्ण मास जो है वो अलौकिक है, वैदिक है, इसलिए लौकिक नहीं है। और अविगीत, विगीत मतलब निंदित, जहां विरुद्ध गीतम है, मतलब कुछ ना कुछ वहां विरोध है, उसको कहा जाएगा विगीत, निंदित। अविगीत मतलब अनिंदित। तो जो दर्शपूर्ण मास है वो अलौकिक भी है, अविगीत भी है, और शिष्टाचार विषय है। अलौकिक अविगीत शिष्टाचार विषयत्वम दर्शपूर्ण मास में है। और वेद बोधित कर्तव्यताकत्वम भी है, क्योंकि वो वेद से बोधित है। वेदेन बोधिता या कर्तव्यता, सा वेद बोधित कर्तव्यता। दर्श पूर्णादि में वेद बोधित कर्तव्यताकत्वम आ जाएगा। तो पक्ष दृष्टांत में साध्य है, हेतु है, दोनों है। मंगलम में अलौकिक अविगित शिष्टाचार विषयत्वम चाहिए, तब साध्य आ जाएगा। तो शिष्टाचार विषयत्व तो है, वो तो हमने पहले सिद्ध कर लिया। अविगित मतलब वहां निंदा नहीं है, कोई ऐसा श्रुति स्मृति प्रमाण नहीं है जो कहता है कि मंगलाचरण निंदनीय है। तो और अलौकिक इसके लिए भी, क्योंकि जैसे मैंने बताया वेद जो है, जैसे वहां विधेयत्व है, वेद का ही एक भाग आप समझ लो मंगलाचरण का विधान। अब हम कहेंगे अभी श्रुति उसकी उपलब्ध नहीं भी हो, तो कैसे सिद्ध कर रहे हैं? अनुमान से। अनुमान से हमने कहा अनुमित श्रुतिया, कल देखा था हमने। तो दर्शपूर्ण मास की श्रुति तो उपलब्ध है, चातुर्मास इत्यादि जो भी है उसकी श्रुति है। जिसकी श्रुति नहीं है उसका अनुमान करके उसको भी श्रुति सदृश विधेयत्व, मतलब उसी कोटि में रख दिया। तो ऐसा होने पर वो भी अलौकिक अविगित शिष्टाचार विषय हो जाएगा। ऐसे तो इसलिए मंगलम में भी वेद बोधित कर्तव्यता तत्वम रह जाएगा। ये अभी इसका विस्तार करेंगे टीका में, यहाँ तो केवल छोटे में दे दिया। देखो अभी टीका में अत्र मंगलम पक्षः, मंगल है जो पक्ष है, वेद बोधित कर्तव्यता तत्वम स्वरूप संबंधेन साध्यम। मंगलम है पक्ष और साध्य हो गया वेद बोधित कर्तव्यता तत्वम, इतना है साध्य। कल या परसों हम देख रहे थे स्वरूप संबंध, संयोग संबंध, समवाय संबंध, ये तो परिचित है। ये स्वरूप संबंध क्या है? वही चीज किसी अन्य के साथ नहीं रहकर अपने में ही जो रहे, वो है स्वरूप संबंध। जैसे दृष्टांत क्या था? अभाव का। अभाव कैसे रहेगा? स्वरूप संबंध से। ऐसे तो यहां कह दिया वेद बोधित कर्तव्यता तत्वम साध्य, लेकिन वो कैसे रहेगा? स्वरूप संबंध से। ऐसे विधेय कोटि प्रविष्टो वेद श्रुति ही, वेद मतलब श्रुति, वो विधेय कोटि में है। अभी यहाँ वो अनुमान में तो केवल पक्ष साध्य दिया है, आगे का जो चिंतन है थोड़ा वो विधेयत्व सिद्ध कर रहे हैं वेद में भी।
विधेयत्व मतलब जहाँ विधि निषेधात्मक वाक्य हो और उसका पालन करना ये हमारा कर्तव्य हो जाए, वो विधेय है। मतलब वो विधान करेगा, आपको जब करना है। तो मंगलम भी ऐसा ही है कि अगर वहां विधान हुआ है तो आपको करना है ऐसे। विधेय कोटि प्रविष्टो वेद श्रुति ही। श्रुति अथवा वेद जो है वो विधेय कोटि में है। मतलब वहां विधान करने पर आपको शंका नहीं रहती कि करना है कि नहीं, आपको करना ही है ऐसे। अत्र साध्ये यथा विधेयत्व धर्म तथा साध्य कोटि प्रविष्टायाम श्रुतावपि विधेयत्व धर्मो अभ्युपगम्यते श्रुतेर अनुमिति पूर्वम असिद्धत्वात्। जैसे साध्य में विधेयत्व धर्म है, अत्र साध्य यथा विधेयत्व धर्म तथा साध्य कोटि प्रविष्ट। देखो मैंने कहा था पक्ष और पक्ष कोटि, ऐसे साध्य साध्य कोटि ऐसे समझना है। तो यहाँ वेद बोधित कर्तव्यता तत्व मंगलम में, तो वो तो विधेयत्व है। विधेयत्व धर्म तथा साध्य कोटि प्रविष्टायाम श्रुतौ अपि, श्रुतौ मतलब वेदे अपि, वेद भी साध्य कोटि प्रविष्ट होने से वहां भी विधेयत्व धर्म स्वीकार किया जाता है। श्रुते अनुमिति पूर्वम असिद्धत्वात्। श्रुते अनुमिति पूर्व मतलब ये जो अभी हम अनुमान कर रहे हैं, वास्तव में यहाँ श्रुति से ये अनुमान कि मंगलाचरण जो है वो आपको करना है, जो हमने पहले किया ना वो अनुमान। मंगलम स्वबोधित कर्तव्यताकत्व संबंधे न श्रुतिमत शिष्टाचार विषयत्वात्। तो मंगलम श्रुतिमत मतलब मंगलाचरण, ये जो टीका में तृतीय पंक्ति में उसी पृष्ठ पर मंगलम जो है वो श्रुतिमत है। उसके बाद कहा अनेन अनुमिता या श्रुति ही सैव अत्र शब्दात्मकम प्रमाणम। तो श्रुति का अनुमान कर रहे हैं, तो यहाँ इसलिए दिया श्रुते है अनुमिति पूर्वम असिद्धत्वाद। इस अनुमान के पहले ऐसी कोई श्रुति है जो मंगलाचरण का विधान करती है, वो तो सिद्ध नहीं है। ये श्रुते है अनुमिति पूर्वम असिद्धत्वाद। तो श्रुतौ विधेयत्व धर्म अभ्युपगम्यते, वेद में भी विधेयत्व धर्म है। इसी प्रकार जो यहाँ साध्य है उसमें भी विधेयत्व धर्म हो। विधेयत्व मतलब वेद बोधित कर्तव्यता का त्वम वहां भी रह जाएगा। तथा च श्रुतावपि अनुमितत्व व्यवहार उपपद्यते इति भावः। एंड देयर, और इसलिए उस श्रुति में भी अनुमितत्व व्यवहार हो जाएगा, उपपद्यते। श्रुति में मतलब उस श्रुति में कि जो अनुमित श्रुति है कि मंगलम करना चाहिए, ऐसी जो श्रुति है वो अनुमान के व्यवहार से उपपन्न हो जाएगा। मतलब इतने ये जो चार पंक्तियां हैं उसमें कहने का प्रयोजन क्या है, ऊपर जो अनुमान दिया है कि मंगलम वेद बोधित कर्तव्यताकम, मंगल में वेद बोधित कर्तव्यता आएगी। तो अगर वो वेद बोधित है तो मतलब अगर श्रुति में मंगलाचरण का विधान है तब वहां वेद बोधित कर्तव्यता होगी। तो श्रुति में मंगलाचरण का विधान है, उसके लिए पहले अनुमान हमने कर लिया
कि अनुमान से हम सिद्ध करेंगे। अनुमान करने के लिए क्या आवश्यक था? न मतलब शिष्टाचार। शिष्टाचार है इसलिए हम अनुमान कर सकते हैं। अनुमान करने से कोई श्रुति हमने सिद्ध कर ली, इसलिए वहां वेद बोधित कर्तव्यता का तो आ जाएगा। ऐसे अब कहते हैं, हाँ, अलौकिक क्या है? अलौकिक इत्यादि ही स्वरूप संबंधे न हेतु हो। अलौकिक, अविगित, शिष्टाचार ये सब स्वरूप संबंध से है। हेतु कैसे है? स्वरूप संबंध से। अलौकिको अविगितश्च, अविगीतश्च यह शिष्टानाम आचारः तद विषयत्वाद् इत्यर्थः। उसका विग्रह देते हैं। अलौकिको अविगीतश्च मतलब अलौकिकश्च अविगीतश्च, अविगीतश्च यह अलौकिका, अलौकिको अलौकिक अविगीतौ। वैसे तो यहाँ समास नहीं किया है, नीचे यहाँ, अच्छा, मूल में समास, समास मतलब संधि ही की है केवल। अलौकिक अविगीत शिष्टाचार, नीचे दे दिया अलौकिको अविगीतश्च, दोनों को अलग करके यह शिष्टानाम आचार है। वैसे तो अलौकिकश्च असौ अविगीतश्च कर्मधारे है, जो अलौकिक भी है और अविगीत भी है। जैसे उत्पलम नीलम भी है और सुगंधि भी है, तो ऐसे ही ये शिष्टाचार अलौकिक भी है, अविगीत भी है। यह शिष्टानाम आचार है तद विषयत्वात्, उसका विषय होने से। उसका विषय क्या है? मंगलम अथवा दर्श पूर्णमास इत्यादि। अलौकिक की परिभाषा करते हैं। अलौकिकत्वम विधि बोधित आवश्यक प्राप्ति विषयत्वम। आपकी पुस्तक में आवश्यक है कि आवश्यक है? दो खंडाकार। विधि बोधित आवश्यक प्राप्ति विषयत्वम, विधि के द्वारा जो बोधित है और जो आवश्यक ही भाव ले लो, आवश्यक प्राप्ति विषयत्वम, जिसकी प्राप्ति अवश्य हो सकती है। ऐसे अवश्य करनी चाहिए ऐसे अर्थ नहीं घटाएंगे हम, क्योंकि जो मीमांसा शास्त्र है ना, वो तो कामना पर चलता है। अगर किसी को स्वर्ग की कामना है तो वो ये कर्म करे, अगर किसी को पशु की कामना है तो वो ये कर्म करे, अगर किसी को पुत्र की कामना है तो वो पुत्र का यज्ञ करे। कोई कहेगा मुझे कामना नहीं है, मैं ब्रह्म काम हूँ, आत्म काम हूँ, तो बोले आप अध्ययन करो। तो इसलिए आवश्यक प्राप्ति मतलब आवश्यक का हम अर्थ क्या घटाते हैं कि जो हमको आवश्यक हो, चाहिए, ऐसे ऐसा नहीं है, लेकिन वो आवश्यक प्राप्ति करा देगा। विधि बोधित हो और वो प्राप्ति कराएगा। ऐसे आवश्यक प्राप्ति विषयत्वम, विधि बोधितम च यद आवश्यक प्राप्ति विषयत्वम, विधि के द्वारा बोधित है, विधि बोधितम तत् आवश्यक प्राप्ति विषयत्व, दोनों। वो है अलौकिकत्व। क्योंकि अलौकिक वस्तु में मैं याग कर रहा हूं और मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये कैसे कोई मान लेगा, कोई कैसे स्वीकार करेगा? तो कहा कि ये विधि से बोधित है और इसकी प्राप्ति आपको अवश्य होगी, मतलब इसमें प्रमाण बुद्धि आपको रहे। ऐसे
अविगितत्वम धर्मशास्त्र अनिषिद्धत्वम। अविगितत्व का अर्थ है धर्मशास्त्र के द्वारा जो निषिद्ध नहीं है। शिष्टत्वम, ये तो हमने पहले ही देख लिया है। शिष्टत्वम अत्र फल साधनतांशे भ्रांति रहितत्वम। वेदोक्त अबाधित प्रामाणिक अर्थ अभ्युपगंतृत्वे सति वेद विहित कर्मकारित्वम वा, दोनों हमने देख लिया। फल साधनता अंश में भ्रांति रहित होना मतलब ये कर्म किया है तो ये फल मिल जाएगा, और अगर फल मिल रहा है तो कर्म हुआ ही है। ये भी ऐसा कभी ना हो कि फल मुझे मिला लेकिन मेरा इसमें समझो दुख फल मिला, मैंने कुछ नहीं किया था फिर भी मुझे दुख आया। मतलब ये शिष्टाचार, ऐसे जो शिष्ट व्यक्ति हो ऐसे नहीं सोचेगा। उनको पता है कि अगर ये फल आया है तो कर्म भी हुआ है, और कर्म करेंगे तो फल भी मिलेगा। मतलब ये नियम उनके बुद्धि में स्थिर है। तो फल साधनता अंश भ्रांति रहित। ये अगर मैं याग करूंगा और स्वर्ग मिलेगा कि पता नहीं, ऐसे नहीं। याग करो, उपवास भी करो तो भी उसका फल मिल जाएगा, ऐसे सब चीजों में। तो जो इन चीजों में भ्रांति रहित है और वेदोक्त अबाधित प्रामाणिक अर्थ अभ्युपगंतृत्व सति वेद विहित कर्मकारित्व। वेद में अबाधित प्रमाण बुद्धि होने से वेद विहित जो कर्म है करना है। विधान है तो करना है, निषेध है तो नहीं करना है, ऐसे। और तेषाम आचार है, आचार का अर्थ कृति ही, प्रयत्न उनका। तस्याः वृत्ति अनियामक विषयता संबंधेन हेतुता विवादग्रस्ता, अतः तद विषयत्वस्य स्वरूप संबंधेन हेतुता इति। अलौकिक अविगित शिष्टाचार विषयत्वम, ये जो है उसमें रहेगी हेतुता, क्योंकि वो हेतु है। तो उसमें हेतुता वृत्ति अनियामक विषयता संबंधेन विवादग्रस्त। इस संबंध से हेतुता तो उसमें है, लेकिन किस संबंध से, तो कहा कि वृत्ति अनियामक विषयता संबंध से तो हेतुता विवादग्रस्त है। लेकिन अतः तद विषयत्वस्य स्वरूप संबंधेन हेतुता, स्वरूप संबंध से वहां हेतुता रह जाएगी। वृत्ति अनियामक संबंध से हेतुता नहीं रहेगी। मतलब सबको स्वरूप संबंध से ले लिया। साध्य किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से। और हेतु किस संबंध से रखा? स्वरूप संबंध से। ऐसे। दर्शादा विद दर्शादिवत इति दृष्टांत। दर्श पूर्णमास से ये दृष्टांत दिया। यथा दर्शयागे अलौकिक अविगित शिष्टाचार विषयत्वस्य सत्वेन दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इति वेद बोधित कर्तव्यताकत्वम् अपि तत्र वर्तते तथा मंगले अपि इति बोध्यम्। ये मूल इसका अंतिम वाक्य है कि जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, ये वाक्य चूंकि ये अलौकिक अविगित शिष्टाचार विषय वाला है, इसमें अविगित अलौकिक अविगित शिष्टाचार विषयत्वम होने से वेद बोधित कर्तव्यताकत्वम इसमें रहेगा। इसी प्रकार मंगलम में भी समझना चाहिए। मतलब मंगलाचरण आपको करना है, ऐसे। जैसे मेरी वहां कैसे सात्विक बुद्धि अथवा आस्तिक बुद्धि है दर्शपूर्ण में, ऐसे ही मंगलम में हो। ठीक है, अब मूल में देखो।
भोजनादौ व्यभिचार वारणाय अलौकिक इति। पदकृत्या करते हैं। भोजनादि में अभिचार वारण के व्यभिचार वारण के लिए अलौकिक कहा, और रात्रि श्राद्धादौ व्यभिचार वारणाय अविगीत इति। दो पद क्यों है वो बता रहे हैं। टीका में देखो, पहले व्यभिचार की परिभाषा दी है। हेतु निष्ठ साध्य अभाववद वृत्तित्वम व्यभिचार। व्यभिचार क्या है? हेतुनिष्ठ साध्य अभाववत् वृत्तित्वम। हेतुनिष्ठ साध्य अभाववद मतलब इसका अर्थ क्या है? हेतुनिष्ठ, जहां हेतु रहा वहां साध्य का अभाव रहना। हेतुनिष्ठ साध्य अभाववद वृत्तित्वम व्यभिचार। इसी को अगर अन्य शब्द का प्रयोग करके बताना हो तो कैसे बताओगे? हेतु सत्वे साध्याभाववद वृत्तित्व, ऐसे हो सकता है। और निष्ठ, निष्ठ के लिए क्या शब्द प्रयोग कर सकते हो? समानाधिकरण। हेतु समानाधिकरण साध्य अभाववद वृत्ति। जिस अधिकरण में हेतु रहा वहीं साध्य का अभाव रह गया। अथवा निष्ठ के बदले वृत्ति, हेतु वृत्ति साध्य अभाववद वृत्ति, ये भी हो सकता है। जहां हेतु रहा वहीं साध्य का अभाव रह गया, ये व्यभिचार। तो भोजन के लिए भोजन आदौ व्यभिचार है, वारणाय अलौकिक। टीका में देखो, अलौकिक अनुपादाने वेद बोधित कर्तव्यताकत्व अभाववती भोजनादौ अविगीत शिष्टाचार विषयत्वस्य सत्वात् तादृश व्यभिचार दोष दुष्टो हेतुर्भवेत् अतो अलौकिक इति। ठीक है, समझ में आया? अलौकिक पद अगर नहीं ग्रहण किया, अनुपादान मतलब उसका ग्रहण नहीं करने पर, वेद बोधित कर्तव्यताकत्व अभाववती भोजन, वेद बोधित कर्तव्यताकत्व भोजन में नहीं है। मतलब चाहे वेद ने कहा हो चाहे न कहा हो, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको भूख लगी है, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वेद ने कहा है। वेद बोधित कर्तव्यताकत्व नहीं है, राग बोधित अथवा क्षुधा पीड़ित कर्तव्यताकत्व है। तो वेद बोधित कर्तव्यताकत्व अभाववती भोजनादौ, और वो अविगित है, भोजन है, अनिषिद्ध है, शिष्टाचार विषय तो है, उसमें शिष्ट लोग भोजन करते हैं। तो अविगित शिष्टाचार विषयत्व तो है, अविगित शिष्टाचार विषयत्व से सत्वात् तादृश, हाँ मतलब शिष्ट में तो जा रहा है ना, तो बस उतना बस है। अविगित शिष्टाचार विषयत्व से सत्वात् तादृश व्यभिचार दोष दुष्टो हेतुर्भवेत्। तो अगर केवल हेतु में अविगित शिष्टाचार विषयत्व देते तो वो हेतु कहाँ रह जाता? भोजन आदि में। और वहां वेद बोधित कर्तव्य ताकत्व साध्य नहीं रहेगा, तो हेतु रहेगा, साध्य नहीं रहेगा। अगर अलौकिक पद हेतु में नहीं देते तो उस व्यभिचार का वारण करने के लिए अलौकिक पद हेतु में डाल दिया, तो भोजन आदि में व्यभिचार अब नहीं होगा। व्यभिचार क्यों नहीं होगा? नहीं, भोजनादौ वेद वेद बोधित कर्तव्यताकत्व अभाव। नहीं,
जहां हेतु नहीं वहां साध्य नहीं, तो क्या दोष है? बस हेतु रह गया, साध्य नहीं हुआ तो व्यभिचार है। हेतु नहीं तो साध्य नहीं, दोनों नहीं है तो कोई समस्या नहीं। तो अब अलौकिक पद डालने से भोजन आदि में हेतु नहीं रहेगा, साध्य भी नहीं रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।